काशी के प्रभारी श्री अशोक मिश्र जी हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आए संक्षेप में आज के इस अवसर पर अपने विचार। मगर जिस भगवान ने हमको इस धरती पर बना करके भेजा है, या तो हम जब विपत्त काल में होते हैं तो हम उसके शरण जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, और फिर जब हम अपने पारिवारिक शारीरिक विपत्ति में होते हैं तो इस धरती के भगवान के रूप में जो हमारे सभी सम्मानित डॉक्टर हैं, फिर हम उनके रूप में हुआ अच्छा सुसज्जित सामने का मंच, जिसमें समाज कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय संजीव गौड़ जी इस संस्था को पूरे देश भर में एक शक्ति देने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर जयेंद्र रघुवंशी जी, अन्य वरिष्ठ चिकित्सकगण, और इस जनपद में केवल चिकित्सा क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र और पारिवारिक जीवन के भी ऐसे तमाम उदाहरण जिनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे डॉक्टर कुसुमाकर श्रीवास्तव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से अभी चर्चा यहाँ में जब से आया हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का फोन और सूचना ही पर्याप्त हो, वह 2 बार मेरे आवास पे भी स्वयं गए और मुझसे भेंट नहीं हुई, तो मैं इस बात से महसूस कर सकता हूँ कि यह आयोजन कितना महत्वपूर्ण है। उस महत्व को आप सब लोगों ने समझा है। मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शेष चिकित्सा के संबंध में जो अभी वर्तमान भारत की परिस्थिति है या दुनिया की भौगोलिक परिदृश्य है, अभी 2 वर्ष पहले हम जिस प्रकार के परिस्थितियों से गुजरे हैं और कोरोना नामक बीमारी के जंजाल में, और पर्यावरण पे जिस प्रकार का चिंतन अभी दुनिया का चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं योग की स्वीकार्यता जो 21 जून दुनिया योग दिवस के रूप में मना रही है, भारतीय परंपराओं की ओर लोगों का अति विश्वास बढ़ना। गीता का भाष्य यथार्थ गीता के उर्दू अनुवादक मरहूम मुनीर आलम और स्थिति से हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी से मिलना जुलना सौभाग्यपूर्ण ढंग से वर्ष में 2-3 बार हमारा होता भी था। शायद यही वजह है कि किसी ने कह दिया कि चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। सोनभद्र ही वह जनपद है जो से घिरा हुआ है, और कहीं न कहीं जनपद सोनभद्र हमारा यह पिछड़ा हुआ जिला, पहले पिछड़ा हुआ जिला कहा करते थे, यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की बहुलता अधिक है। निश्चित रूप से यहाँ शिक्षा का अभाव था, लेकिन आज धीरे धीरे जनपद सोनभद्र भी विकसित होने का भी काम हो रहा है। इस प्रकार से यह होम्योपैथी की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जो पहाड़ों में, जंगलों में, कंदरों में जो रहने वाले आदिवासी भाई हैं, उनको होम्योपैथी की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जब गांव में जाया करते हैं तो गांव में कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में, किसी न किसी टोले में एक बंगाली डॉक्टर जरूर वहां मिलेगा, और पहली प्राथमिक चिकित्सा वही करता है। चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, फोड़ा फूसी हो, चाहे किसी कोई बीमारी हो, निश्चित रूप से प्रथम प्राथमिक उपचार वही बंगाली डॉक्टर काम करता है। और गुप्त काशी भी कहा गया। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, नदी, जंगल, पहाड़ों में ऋषि मुनियों को अपनी ओर आकर्षित किया। फलस्वरूप उन्होंने इस स्थल को तपस्या और साधना का केंद्र बनाया। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में चिकित्सा के माध्यम से वनवासियों, गिरिवासियों की सेवा कर सकते हैं। इस जिले की